सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत हमारे समय सार के स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम समय सार स्वाध्याय के अंतर्गत कर्ता कर्म अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पूर्व कक्षा में आदरणीय जीतू भाई जी के माध्यम से 89, 90, 91, 92 और 93 गाथा को लेकर के चर्चा की गई थी, जिसके संबंध में हमने ये देखा था कि यह जीव जो है वो स्वयं का ही करता है, पर का करता नहीं है। अनादि से हम पर के कर्ता बने हुए हैं, किंतु यहाँ बताया था कि यह जीव करता है, लेकिन किस चीज का करता है? तो यह जीव स्वयं का ही करता है, स्वयं के भावों का ही करता है, पर का करता वह नहीं है। जैसे पर का करता पुद्गल परमाणु जो है वो पर पुद्गल का ही करता होता है, इसी प्रकार जीव अपने परिणामों का करता स्वयं है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि पर वस्तु का यह जीव करता है, तो इस प्रकार का यह मिथ्या भ्रांति होगी। तो ऐसी ही कुछ बातें पूर्व के स्वाध्याय में आदरणीय जीतू भाई जी के माध्यम से हमें विस्तार से बताई गई थी। उसी संदर्भ में हम आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करेंगे। तो मैं जीतू भाई जी से निवेदन करूंगा कि आज का स्वाध्याय प्रारंभ करें। प्रणाम विपुल भाई। आचार्य श्री कुंद आचार्य जी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आत्मा को जानना, अपने स्वरूप को समझना और अपने स्वरूप में लीन होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में समयसार ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देता है। हमने कार्य में जो हमारे मन में भ्रांति पड़ी हुई है, जिस भ्रांति के कारण हम दुख प्राप्त कर रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, उसके विषय में हमने 93 गाथा में काफी चिंतन किया था। परम अप्पाणम अकुवम, अप्पाणम पीय परम अकुवंतो सो नाणमो जीवो कम्माणम अकारवो ओदि। इस गाथा में 93 नंबर की गाथा में कहा गया है कि आत्मा कभी पर का करता नहीं है और आत्म भाव को भी पर कुछ करता नहीं है। ऐसा जो ज्ञानमय जीव है वह कर्म का अकारक बन के, अकर्ता बन के, कर्म अकर्ता हो जाता है, होता है। तो यहाँ ये कहा कि हमारे जो मन में भाव है, हमारा जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें सही दिशा में लाना पड़ेगा। परम आत्मानम अकुर्वन्, मतलब कि पर को अपने रूप में नहीं करने वाला, जो पर को अपने रूप में नहीं करता है। और आत्मनम अपि अपानम पीय परम अकुर्वन्तो, स्वयं को भी पर नहीं करता है, ऐसा ज्ञानमय जीव, नाणमयो जीवो कर्माणम अकारौ होदि, कर्म का अकर्ता होता है, मतलब कर्ता नहीं होता है। हमारी मिथ्या भ्रांति के कारण ये मन में होता है कि हम पर के करता है, पर हमारा करता है। इस प्रकार का जो मानना है वह ज्ञानमय जीव का मानना नहीं हो सकता है। अज्ञानमय जीव का ही
इस प्रकार का मानना होता है। आमतौर से देखा जाए तो सभी लोग जब बात करते हैं तब ये बताते हैं कि मैंने यह किया, उसने मेरे पर ये कर दिया, तो मैं पर भाव का कर्ता बन जाता हूँ और पर मेरा कर्ता बन जाता है, और उसके कारण अज्ञान पनपता है और अज्ञान के कारण जीव दुखी होता है। यह बात हमें यह 13वीं गाथा में बताई। अब यहाँ आगे बताते हैं कि तिवि हो शुभ ओगो अपवियपम करेई को हो हम कत्ता तस्स उवो ओगस्स होई सो अत्त भावस्स। प्राकृत में गाथा है, नीचे संस्कृत में उसका छाया, उसकी छाया दी हुई है और नीचे गाथा का अर्थ भी दिया गया है। उसके कारण हम गाथा के अर्थ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तिवि हो एस उवो ओगो। तिवि हो मतलब 3 प्रकार का, एष मतलब यह, उव ओगो उपयोग, मतलब 3 प्रकार का यह उपयोग। इस 3 प्रकार के उपयोग की बात हमें पूर्व की गाथाओं में बताई है। उसमें कहा था कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ये 3 प्रकार का उपयोग, उसके कारण मैं को हो हम, मैं क्रोध हूं या मैं क्रोधित हूं, ऐसा अपव्यपम करे दी। आत्मा विकल्प करता है, मतलब अपना विकल्प करता है। आत्म विकल्प मतलब अपना विकल्प करता है। कत्ता तस्स ओगसम ओदिसो अत्त भावस्स। स जो बीच में चौथे चरण में आया है, सो अत्त भावस्स, उसको आगे लेंगे तो अर्थ सरलता से समझ में आ जाएगा। स मतलब आत्मा, तस्स ओगस, उस उपयोग रूप, आत्म भावस्स, आत्म भाव को, अपने भाव का कर्ता होता है। तो तिवि हो एस ओगो अपव्यपम करेदी को हो हम कत्ता तस्स ओगसम होदी सो अत्त भावस्स। तो यहाँ अज्ञान के कारण आत्मविकल्प, अपना विकल्प करता है। क्या करता है कि भाई मैं क्रोध हूं, मतलब मैं क्रोधित हूं, क्रोध मुझे आ रहा है, मैं क्रोध कर रहा हूं। इस प्रकार के भाव क्यों होते हैं, ऐसा होने का कारण क्या है? आत्मख्याति का अमृत चंद्राचार्य जी ने इसका अर्थ बहुत सरलता से समझाया कि खलु सामान्य न अज्ञान रूपो। सामान्य मतलब स्व और पर, मैं और पर, इनका भेद नहीं जानने वाला, मतलब दोनों को समान रूप से मानने वाला, सामान्य मानने वाला, तो वो जो है वो अज्ञान रूप हो, वो अज्ञान रूप है। मतलब हम जब तत्व की चर्चा करते हैं, तत्व का विचार करते हैं, तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि जगत के अंदर 2 मुख्य तत्व हैं। एक चेतन तत्व है, दूसरा जड़ तत्व है। जड़ और चेतन दोनों भिन्न है। वो भेद, वो भिन्नता, वो भेद का ज्ञान जिसके अंदर नहीं है,
परंतु जो जड़ और चेतन को एक समान यानी सामान्य रूप से मानता है, उसका उपयोग बदल जाता है। मतलब ये यहाँ कहा कि सामान्य न अज्ञान रूपो मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति रूप स्त्रिविद। तो यहाँ आगे जो मूल गाथा में बताया है कि तिबी हो एस व ओगो, ये तीन प्रकार का जो यह उपयोग, कौन सा तीन प्रकार का? मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का जो उपयोग है वो अज्ञान है, और अविरति, ये तीन प्रकार के जो उपयोग है वो कैसा है? सविकार, वो विकार सहित चैतन्य परिणाम, सविकार चैतन्य परिणाम, जो विकारी है या विकार सहित है ऐसे चैतन्य का, ऐसे आत्मा का परिणाम है। मतलब जब विकार उत्पन्न हो जाता है तो विकार के कारण जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप को हम अच्छी तरह समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ कहा कि सविकार चैतन्य परिणाम मिथ्या दर्शन यानी मिथ्यात्व के जो सविकार चैतन्य परिणाम, क्रोधोहम इति आत्मनो विकल्पम उत्पादयति, मतलब मैं क्रोध हूं ऐसा आत्मा का विकल्प उत्पन्न करता है। अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं क्रोध हूं, मैं मान हूं, मैं माया हूं, या मैं क्रोध कर रहा हूं, मैं मान कर रहा हूं, मैं माया कर रहा हूं, मैं लोभ कर रहा हूं। ये विकल्प कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कब उत्पन्न होते हैं, उसका मूल कारण क्या है, वो बात यहाँ स्पष्ट की है कि सविकार चैतन्य परिणाम, ये विकार युक्त चैतन्य परिणाम है। मतलब विकार सहित जो चैतन्य है उसका परिणाम। तो विकार क्या है? मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, ये तीन प्रकार के जो विकार है उसके कारण उपयोग रूप आत्मा, मतलब आत्मा का लक्षण क्या बताया है कि वो ओगो लक्षणम, यह आत्मा का लक्षण है, ज्ञान ही आत्मा का लक्षण है। अब ज्ञान की जगह पर अज्ञान आ जाए तो क्या हो जाएगा? उसको जो जो बात जैसी है वो बात वैसी दिखाई नहीं देगी, वो उसको उल्टा देखेगी। आगे भी हम देख आए हैं कि ये सब कर्म का परिणाम है। कर्म जड़ है, आत्मा चैतन्यमय है। जड़ और चैतन्य में सर्वथा भिन्नता है, और जहाँ भिन्नता है वहाँ वो उसका कर्ता नहीं हो सकता है। मतलब एक चैतन्य है, वो जड़ को प्रभावित नहीं कर सकता है, जड़ चैतन्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। लेकिन अनादिकालीन मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति के कारण, कैसे ये तीनों के साथ हमारा संबंध अनादिकाल से बना हुआ है। मतलब कोई काल ऐसा नहीं था कि उससे हम सर्वथा मुक्त हो गए हों। यदि सर्वथा मुक्त हो गए होते तो आज के जो दुख की स्थिति है वो स्थिति रहती ही नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि अनादिकालीन जो ये विकार युक्त चैतन्य परिणाम है, उस चैतन्य परिणाम के कारण आत्मा के अंदर विकल्प उत्पन्न होता है। यानी कि मैं क्रोधित हूं या मैं क्रोध हूं, इस प्रकार का विकल्प जो भ्रांति स्वरूप है, वास्तविक नहीं है, भ्रांति स्वरूप होते हुए भी वो अपने को वैसा मान रहा है। तो संसार में हमने कई बार ऐसा देखा है कि जब हम पर को स्व मान लेते हैं, जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेते हैं, तो वो वस्तु हमें दुख देने लगती है।
क्योंकि संसार में पर कभी स्व नहीं हो सकता है, स्व कभी पर नहीं हो सकता है। तो यहाँ मैं क्रोध हूं, ऐसा आत्मा में जो विकल्प उत्पन्न हुआ है, वो विकल्प सविकार चैतन्य का परिणाम, चैतन्य परिणाम, वो तीन प्रकार है, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। तो इस प्रकार से हमारे अंदर इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। चेतना अचेतनयोः समानाधिकरण्येन अनुभवनात्। अब उसके ये विकार युक्त चैतन्य परिणाम कैसे उत्पन्न हुआ है, उसी की बात अभी हम 94 गाथा की ही टीका को देख रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य जी की टीका को देख रहे हैं। उन्होंने जो व्याख्या की है, वो व्याख्या बहुत ही मार्मिक है और गाथा के रहस्य को समझने में उपयोगी है, इसलिए हम थोड़ा विस्तार से उसका चिंतन कर रहे हैं। तो अमृत चंद्राचार्य जी कहते हैं कि भाव्य भावक भावापन्नयोश्च चेतना चेतनयो हो, भाव्य भावक और चेतना चेतन, उसको सामान्य अधिकरण्य मतलब कि एकाधिकरण, एकाधिकरण के अनुभवन करने से, मतलब एक ही अधिकरण में रहने वाला है ऐसा मान करके वो पर को स्व मान लेता है, वो पर को पर नहीं मानता है, पर को स्व मान लेता है। तो भाव्य भावक भावापन्न हो, भाव्य और भावक, भाव्य भावक का हम थोड़ा विस्तार करेंगे, पर पहले भाव्य भावक और चेतना चेतनयो हो, चेतन और अचेतन, भाव्य और भावक। तो भाव्य भावक जैसे रंग है, लाल पीला नीला इस प्रकार के रंग है, उसको वस्त्र के अंदर, वस्त्र को रंगने के लिए उसका उपयोग होता है। तो पानी में रंग को डाल करके वस्त्र को जब पानी में डुबोते हैं, तो जो वस्त्र सफेद वस्त्र है, वह वस्त्र तत्त रंग का हो जाएगा, वो रंग का होगा। यदि पानी में हमने लाल रंग घोला होगा तो वस्त्र कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यदि हमने वस्त्र पानी में नीला रंग घोला हुआ है तो वस्त्र नीला हो जाएगा। मूलतः सोचा जाए या उस पर चिंतन किया जाए तो वस्त्र लाल भी नहीं है, नीला भी नहीं है, वस्त्र तो मूलतः सफेद ही है, किंतु रंग के कारण वो तत्त प्रकार के रंग का वस्त्र दिखाई देता है। तो इस रंग के कारण, रंग है रंगने वाला तत्व है और रंगीन हो जाता है वस्त्र। तो भाव्य और भावक दोनों भिन्न है, परंतु जो समझते नहीं है, मतलब जिनको ये पता नहीं है कि वस्त्र मूलतः तो सफेद ही है, लेकिन व्यवहार में हम कहते हैं कि लाल वस्त्र है, पीला वस्त्र है, हमें लाल कपड़े पहनने हैं, हमें पीले कपड़े पहनने हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि पीले रंग से रंगा हुआ वस्त्र हमें पहनना है, या हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि लाल रंग से रंगा हुआ वस्त्र पहनना है मुझे। तो या हम जब व्यवहार करते हैं तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि मैंने लाल रंग से रंगा हुआ वस्त्र पहना है, हम तो ये कहते हैं कि लाल वस्त्र पहना हुआ है। हम ये कहते हैं कि पीले वस्त्र पहने हैं, क्योंकि हमारा जब व्यवहार करने का समय आता है तब हम भाव्य भावक को भिन्न नहीं करते हैं। उसी तरह यहाँ हम, जब मैं क्रोधित हूं, मुझे क्रोध हो रहा है, मैं क्रोध हूं, इस प्रकार का जब व्यवहार करते हैं तब आत्मा ये भूल जाता है कि क्रोधादि जो है वो मैं नहीं हूं, क्रोध मेरा उपयोग नहीं है, मेरा उपयोग शुद्ध उपयोग है।
उनसे, इन सबों से मैं पर हूं, इन सबों से मैं भिन्न हूं। तो वहां चेतन और अचेतन और भाव्य और भावक, इन दोनों का सामान्यीकरण के कारण इस प्रकार का अनुभव होता है। तो इस प्रकार का अनुभव क्यों होता है? तो कहते कि परात्मनो अविशेष दर्शनेन, अविशेष ज्ञानेन, अविशेष विरत्या च समस्तं भेदम अपयुत्य, अपहनुत्य। तो कहते हैं कि जब ये इस प्रकार का हमारा व्यवहार होता है तो मूलतः तो देखा जाए तो परात्मनो, स्व और पर का विशेष बोध नहीं होने के कारण, मतलब कि हमारी दृष्टि में मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, अज्ञान पड़ा हुआ है, और अज्ञान के कारण हम ये भेद करते नहीं है, हम तो अभेद मान करके ही व्यवहार करते हैं। तो ये अभेद का मूल कारण क्या है? तीन भाव है, तीन त्रिविध उपयोग, तीन प्रकार के उपयोग हैं। मिथ्या दर्शन के कारण वस्त्र और रंग को भिन्न मानने के बजाय हम वस्त्र को ही रंगीन मान लेते हैं, रंगीन वस्त्र के रूप में व्यवहार करते हैं। अविरति के कारण हम स्व और पर का भेद न जानने के कारण जब भी हम कुछ करते हैं तो हम मानते हैं कि हम विरति में ही हैं। इस प्रकार की जो हमारी दशा है, वो दशा के कारण हम लोग जो भेद करना चाहिए वो भेद कर सकते नहीं है, भेद को समझ नहीं सकते हैं। तो विशेष अभेद दर्शनात्, विशेष रूप से विशेष का अभेद दर्शन के कारण विशेष का भेद नहीं कर पाते हैं। मतलब कि यह चैतन्य है, यह जड़ है, यह भाव्य है, यह भावक है। इस प्रकार का भेद न जानने के कारण हम समस्त भेदम अपहनुत्य, मतलब सभी प्रकार के भेद को हम छिपा करके, मतलब उसको हम, समस्त भेद को हम समझ नहीं सकते, उसके कारण हम क्रोधोहम इति भ्रांत्या, भ्रांत्याम, क्रोध में क्रोध हूं, इस प्रकार की भ्रांति नामेन परिणमन, विकार युक्त, विकार को याद रखना है, विकार कौन से? तीन है। कौन से तीन है? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। तो ये तीन विकार के कारण, विकार वाले चैतन्य के परिणाम से परिणत होने वाला वह तस्य सविकार चैतन्य परिणाम रूपस्य आत्मभावस्य कर्ता स्यात्। कहते हैं कि ये विकार के कारण चैतन्य परिणाम रूप आत्मभाव का कर्ता होता है, आत्मभाव का कर्ता होता है। एवमेव च, उसी प्रकार क्रोध पद परिवर्तनेन, अब क्रोध पद के परिवर्तन को करके, मतलब क्रोध पद के यहाँ बदल करके अन्य पद को भी रख करके उसका चिंतन करना चाहिए। उस प्रकार का चिंतन करने से हमारे अंदर जो भ्रांति उत्पन्न होती है, उस भ्रांति को हम दूर कर सकते हैं। तो एक आम आदमी, बाह्य ज्ञान बहुत है, व्यवहार का और संसार का ज्ञान बहुत होते हुए भी जब हम आत्मज्ञान के अभाव में, उपयोग के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, मिथ्यात्व के कारण, अविरति के कारण हम क्या कर देते हैं? तो कहते हैं कि जो स्वीकार चैतन्य परिणाम है उसके कारण जो क्रोध
मैं नहीं हूं उसको भी मैं मानने लगता हूं। तो इस गाथा का रहस्य क्या है, क्या हमें करना चाहिए? उसके बाद हम जो अंतिम पंक्ति है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। कहते हैं कि त्रिविध यह उपयोग है, वो उपयोग आत्म विकल्प के कारण, आत्म विकल्प मतलब उसका सामान्य और विशेष भेद न न जानने के कारण, विकारवान चैतन्य के कारण, मैं क्रोध हूं, मैं क्रोधी हूं, ऐसा भाव उत्पन्न होता है। जब शुद्ध चैतन्य में होता है तो उसको क्रोध के निमित्त तो आएंगे। संसार में रहते हैं तो क्रोध का निमित्त तो आएगा ही। जैसे छद्मस्त अवस्था में विचरण करते हुए श्रमण भगवान महावीर को चंड कौशिक ने दंश दिया, तो चंड कौशिक ने दंश दिया, तब परमात्मा को, परमात्मा के जो शरीर है उस शरीर को पीड़ा हुई होगी, इसे और खून भी बहा है। तो वो उन्होंने उस समय उनके किस भाव से देखा होगा, वो यहाँ महत्व की बात है, उसको हमें समझना है। परमात्मा ने अपने शरीर को भी, जैसे हम दूसरे को देखते हैं उसी तरह अपने शरीर को देखा होगा। मतलब उन्होंने ये देखा होगा कि यह तो पुद्गल का बना हुआ है, नाशवंत है, जड़ है, और मैं उनसे भिन्न हूं। तो क्रोध का निमित्त था तब भी क्रोध नहीं आया, समता भाव रहा। उन्होंने ये देखा कि मैं क्रोध नहीं हूं। ये चंड कौशिक ने जो दंश दिया है वो उस जीव को जो उचित लगा वो किया। अब मुझे क्या उचित है, मैं क्या, किस तरह से उसको लूं, वो भाव आत्म जागृत जीव का अलग होगा। और जिसके आत्म जागृति नहीं है, जिस जो जागृत नहीं हुआ है, जागरण नहीं है, उसके भाव भी भिन्न होंगे। तो भाव की भिन्नता के कारण समता और असमता पैदा होती है। मतलब समता तो हमारा स्वरूप ही है, जो जागृत है वो समता से हटेगा नहीं, और जो अजागृत हैं उनको तो तुरंत ही क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो बात है उसके आगे चलते हुए कहते हैं कि भाई उसके यहाँ जो क्रोध पदक, यहाँ कहा ने को हम, कि मैं क्रोध हूं, इस प्रकार का जो भाव उत्पन्न होता है उसके साथ यहाँ और भी पदों का विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? कि मान, जिस तरह से क्रोध में हूं उसी तरह से मान में हूं, मैं मान हूं, अथवा मैं अभिमानी हूं, मैंने ये किया है, मैं करता हूं, मैं इसका मालिक हूं। इस प्रकार का जो अहंकार उत्पन्न होता है वो भी मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि मान कषाय मोहनीय कर्म का प्रकार है। मोहनीय कर्म जड़ है, जड़ और चेतन भिन्न है, आत्मा और कर्म दोनों भिन्न है। जो आत्म भाव में लीन है वो जिस तरह से शरीर को, अन्य शरीर को देखता है उसी तरह अपने शरीर को देखेगा। उसी की सूक्ष्म चिंतन जब जागृत हो जाएगा तब वो क्रोध को भी उसी तरह देखेगा कि ये क्रोध तो मैं चैतन्य स्वरूप हूं। तो यहाँ कहा कि मान को लीजिए, उसके बाद कहा कि माया को लीजिए। माया मुझे हो रही है, मैं माया कर रहा हूं, मैं माया भी हूं। इस प्रकार का जो भाव उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है? कि जब हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को ठगते हैं और हमारी ठगाई जो है सफल हो जाती है, तब हम मन में सोचते हैं कि मैंने कैसे उसको ठग दिया, मैंने कैसी चालाकी कर दी, उसको पता ही नहीं चला।
मैंने उसको ठग करके इतना पैसा, इतना वो सब कुछ जो भी उसके साथ जोड़ सकते हैं वो जोड़ करके हमें देखना है कि मैंने तो ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तो जीव उसमें आनंदित होता है। पर जब माया सफल नहीं होती है तो डरने लगता है, दुखी होने लगता है। और जब सफल होता है तो सुखी होता है। वो भी तो सुखाभास है, वो वास्तविक सुख नहीं है, वो लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। तो मन में एक पीड़ा भी रहती है कि कोई मुझे, मेरी बात को जान न लेगा। उसके अंदर डर का, भय का माहौल बना रहेगा। तो इस तरह से कहा कि भाई ये तो विकार है। कौन सा? अनादिकालीन मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति का विकार। वो विकार के कारण वो पर को स्व मान लेता है और स्व को कर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। फिर कहा कि भाई मान माया, लोभ को लीजिए। लोभ भी वैसी स्थिति है, क्योंकि ये तो मोहनीय कर्म का प्रकार है। मोहनीय कर्म के मोहनीय कर्म कर्म मोहनीय कर्म के भेद में आता है। उसके कारण वो कर्म का ही स्वरूप है। कर्म जड़ है, मैं चेतन हूँ। जड़ और चेतन का संबंध कभी होता नहीं है। इसके अज्ञान के कारण मैं जड़ को भी अपना मान लेता हूँ। भेद भेद का अभाव होने के कारण क्या कहते हैं कि सामान्य न अज्ञान रूपो, मतलब जड़ और चेतन का भेद, विशेष भेद न समझने के कारण अज्ञान रूप होता है। इसलिए उसको वो मन में भाव उत्पन्न होता है। उसी तरह कर्म और न कर्म, नो कर्म को लीजिए। कर्म मतलब कि जो अलग अलग प्रकार के कर्म हैं, उस कर्म को भी विशेष न जान करके, सामान्य रूप से जानकर कि मैंने किया, मैं करता हूँ, मेरा यह करना है, इस प्रकार के भाव मन में होता है। नो कर्म मतलब शरीर, शरीर का भी मन में यही भाव उत्पन्न होता है। उसी तरह मन वचन काया, मन भाण रसन और स्पर्शन, ये 5 इंद्रियों हमारी जो, ये 17 बातें हैं, ये 17 बातें हमें दुख देती है। जब तक हमारे अंदर ये मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति पड़ा हुआ है, तब तक हम इसी तरह हमारे मन में विचार करते रहेंगे। तो ये बहुत सरल रूप से यहाँ समझाया है और उसको हमें समझना है। पुनः इस गाथा के अर्थ को चिंतन करके हम आगे की गाथा का विचार करेंगे। कहा क्या है? तिवि हो एसु व ओगो, अपवियपम करेई को हो हम, कत्ता तस्वोगस होई सो अतभावस। उस उस उपयोग को आत्मविकल्प करता है कि मैं क्रोध हूं, और उस उपयोग रूप आत्मभाव का कर्ता होता है। तो ये बात यहाँ बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर दी है अमृतचंद्राचार्य ने। और हम जब इस प्रकार का चिंतन करते हैं तब हमारा राग द्वेष कम होने लगता है। जब हमें ये पता चलने लगता है कि क्रोध, मान, माया, लोभ में नहीं, वो तो कर्म का प्रकार है, मिथ्यात्व कर्म का, मिथ्या कर्म का प्रकार है, या चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय और कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म के प्रकार हैं। और वो जड़ है, वो कर्म स्वरूप है, चैतन्य उससे भिन्न है। तो राग और द्वेष नष्ट होने लगता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे अंदर से राग भी नष्ट हो जाएगा, द्वेष भी नष्ट हो जाएगा। सभी जगह पर समदशा, समता
प्रवर्तित हो जाएगी तो इस प्रकार से हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। अब 95 नंबर की गाथा, 95 नंबर की गाथा है तिबी हो एस उवो को। अब यहाँ आप देखे लाल अक्षर में, लाल रंग में गाथा ऊपर है बड़े अक्षरों में, नीचे इधर क्या कहा है, तिबी हो एस उवो को। तीन प्रकार का, त्रिविध, तीन प्रकार का जो यह उपयोग, उसके कारण तीन प्रकार के विकल्प, तीन प्रकार का उपयोग है, वही चीज को आपको यहाँ दोहरानी है। मिथ्या दर्शन यानी मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, ये तीन प्रकार का जो परिणाम है तीन प्रकार के उपयोग से सविकार चैतन्य परिणाम। सविकार चैतन्य परिणाम मतलब ये तो चैतन्य का परिणाम है ऐसा हम मानते हैं, अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण और अविरति के कारण। क्यों मानते हैं? तो कि सविकार, विकार होने के कारण चैतन्य का परिणाम, ये विकार रूप चैतन्य परिणाम, क्यों ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है, क्यों इस प्रकार का आत्मविकल्प होता है, अपने का विकल्प करता है, क्यों करता है? तो कहते हैं कि यह इस प्रकार कर्म का इस प्रकार का विकल्प इसलिए होता है कि वह भेद को नहीं जानता है, जड़ और चेतन का भेद नहीं जानता है, और न जानने के कारण वो सभी भेद को छिपा देता है। कभी उनको पता भी चल जाता है, लेकिन मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति के कारण वो उसको छिपाता है, वो उसको छिपा करके ज्ञेय और ज्ञायक उस भाव को अ, नहीं समझता हुआ, मतलब ज्ञेय और ज्ञायक कौन है? ज्ञेय जानने योग्य, मतलब जगत के पदार्थ है वो ज्ञेय है, और जानने योग्य, सरल शब्द से उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ज्ञेय और ज्ञायक जैसे भाव्य और भावक, ये दो शब्द हमने पिछली गाथा में देखे थे, उसी तरह यहाँ हमें ज्ञेय और ज्ञायक शब्द का अर्थ पहले हमारे दिमाग में बराबर बिठाना पड़ेगा, मतलब उसका अर्थ बराबर समझना होगा। ज्ञेय जानने योग्य, मतलब जितने भी पदार्थ हैं इस संसार में वो सारे जानने योग्य है, यानी कि ज्ञेय है। और ज्ञायक कौन है? तो जानने वाला, वो ज्ञायक कहा जाएगा। तो ज्ञेय और ज्ञायक, उस भेद को बराबर ध्यान में रखना है कि ज्ञेय तो इस संसार के सारे पदार्थ है, ज्ञायक आत्मा है, जानने वाला आत्मा है, लेकिन ज्ञेय और ज्ञायक का भेद नहीं जानने के कारण, या ज्ञेय और ज्ञायक दोनों एक ही है, इस प्रकार की भ्रांति के कारण, मतलब ज्ञेय भी मैं हूं, ज्ञायक भी मैं हूं, उस भाव के कारण पर और स्व का सामान्य अधिकरण के कारण मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं, कर्ता, ऐसा प्रकार का आत्मविकल्प करता है। धम्मादि करेदि अपव्यपम, धर्म आदि का, मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं, मतलब मैं धर्मास्तिकाय हूं, मैं अधर्मास्तिकाय हूं, इस प्रकार का विकल्प, आत्मविकल्प करता है। उसका वही अर्थ लेना है जो इसके पूर्व की गाथा में हमने लिया था। वो ये लिया था कि सामान्य अधिकरण, समान अधिकरण होने के कारण सम वाला, उन दोनों का अधिकरण आत्मा है, इस प्रकार का हमने
अनुभव के कारण हम, मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं, मैं आकाश हूं, मैं काल हूं, मैं पुद्गल हूं, मैं जीवांतर हूं, इस प्रकार के विकल्प को उत्पन्न करता है। और उसके कारण आत्मा, मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं, मैं आकाश हूं, मैं काल हूं, मैं पुद्गल हूं, मैं अन्य जीव में जाता हूं, इस प्रकार की भ्रांति के कारण, इस प्रकार की भ्रांति है वो उपाधि है। चैतन्य परिणाम के कारण वह सोपाधि चैतन्य परिणाम रूप आत्मभाव का कर्ता बनता है। कर्तृत्व मानना ही सबसे बड़ा अज्ञान है, और जब तक यह ज्ञान पड़ता रहता है तब तक दुखी होता है। तो फिर से इस गाथा का अर्थ कर लेंगे और फिर उसके विशेष चिंतन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ कहा कि तिवी हो ऐसा वो गो, तीन प्रकार का यह उपयोग। कौन सा? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ये तीन प्रकार का उपयोग। अपव्यपम करेदि धम्मादि, धर्म आदि को आत्मविकल्प करता है कि धर्म आदि मैं ही हूं, मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं, मैं आकाश हूं, मैं काल हूं, मैं पुद्गल हूं, इस प्रकार का विचार करता है। तो वो कत्ता तस्स उवोगस्स होदिसो अत्तभावस्स, मतलब वह आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है, वो इस प्रकार के भाव का कर्ता हो जाता है। तो यहाँ ये दोनों गाथा, मतलब 95 और 94 और 95 नंबर की गाथा में जो सबसे बड़ी बात कही है कि आत्मा जो है वो अज्ञान, मतलब कि मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति के अंदर डूबा हुआ है या उससे दबा हुआ है, पत्थर के नीचे दब गया है। और दबने के कारण उनको भ्रांति होती है। भ्रांति क्या हुई? कि मैं करता हूं, मैं इस प्रकार का भाव मन में उत्पन्न करता हूं। ये अज्ञान के कारण, अज्ञान से ही यह स्थिति उत्पन्न होती है, और उसका ही हमें यहाँ विचार करना है कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, उस तीन प्रकार के विकार से चैतन्य परिणाम, मतलब वो सविकार चैतन्य परिणाम है। उस चैतन्य परिणाम के कारण, सविकार चैतन्य परिणाम, याद यह रखना है यहाँ कि सविकार चैतन्य परिणाम, सविकार विकार से युक्त जो चैतन्य परिणाम है, परिणाम तो चैतन्य का ही होगा, तो चैतन्य परिणाम कैसा? विकार युक्त है। विकार कौन सा है? तो क्या? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति है। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति का कारण क्या है? तो कर्म है। कर्म क्या है? जड़ है। जड़ क्या है? तो चेतन से भिन्न है। उस दोनों का भेद न समझने के कारण, मतलब उसको और भिन्न न समझने के कारण, ज्ञेय ज्ञायक भावापन्नयोः परमात्मनोः सामान्यधिकरणेन अनुभवनात्, जो आगे हमें कहा था वो वहां था कि भाव्य भावक भावापन्नयोः परात्मनोः सामान्यधिकरणेन अनुभवनात्, यहाँ कहा कि ज्ञेय ज्ञायक भावयोः, ज्ञेय और ज्ञायक भाव को एक रूप मानने के कारण, एक ही जगह है, दोनों दोनों एक जगह है, इसलिए परमात्मा परमात्मनो हो, पर और आत्म तत्व, मतलब पर और आत्म तत्व दोनों भिन्न है ऐसा नहीं समझने कारण ने के कारण वो सोपाधि न चैतन्य परिणामे न परिणमन, वो उपाधि युक्त चैतन्य परिणाम के परिणमन
करता हुआ उसके मन में ये भाव होता है। तो जो ये कर्तृत्व मूल है वो मूल है अज्ञान। कर्तापना का जो भाव उत्पन्न होता है उसका मूल स्थान है अज्ञान। तो इस गाथा से निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें अज्ञान को दूर करना है। अज्ञान का इतना हमारे पर प्रभाव पड़ा है कि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, अपने स्वरूप को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे। कितना समय बीत गया, हम जब से समझने लगे हैं तब से लेकर के आज तक हमने अपने स्वरूप को समझने की दरकार नहीं की। हमने तीन प्रकार के उपयोग के कारण, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति के कारण, हम अपने स्वरूप को भूल करके जो हमारा स्वरूप नहीं है उसको हम मानने लगे हैं। और उसके कारण हमारे अंदर हमें जो दुख आदि का अनुभव हो रहा है वो उसका मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति है। और इसके कारण इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। एक न्यायिक भाव का अभाव होने के कारण हम ये कहें वही अज्ञान है, और जो अज्ञान वहां पड़ा हुआ है तब तक हमारे अंदर दुख पड़ा है, हम दुखी हो रहे हैं। दुख का मूल कारण तो ये अज्ञान है। एवं पराणी दब्बाणी अपयम कुणदी मंद बुद्धियो अपाणम अवीय परम करेई अन्नान भावेन। तो ये जो गाथा है उसमें समापन के रूप में ये बताया जाता है कि हमारे अंदर इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, उसका मूल कारण क्या है वो दिखाते हुए कहते हैं कि एवं पराणी दब्बाणी अपयम कुणदी मंद बुद्धियो। इस बुद्धि वाला मतलब अज्ञानी जीव, मंद बुद्धि का मतलब है अज्ञानी। अज्ञान के कारण मंद बुद्धि वाला जीव है वो अज्ञान के कारण पर द्रव्य को स्व मानता है, पर को स्व मानता है। ये 95 नहीं, अब 96। एवं पराणी दब्बाणी अपयम कुणदी मंद बुद्धियो। तो कहते हैं कि इस प्रकार मन अज्ञान भाव से पराणी दब्बाणी, उसका संस्कृत हुआ पराणी द्रव्याणी, पर द्रव्य को आत्मनम, आत्म अपने रूप करता है, यानी कि आत्म रूप मानता है। अपीच जो अवीय है उसका संस्कृत होगा अपीच। और वो क्या मानता है? अपाणम मतलब आत्मानम, अपने को क्या मानता है? परम करोति, अपने को पर मानता है या पर करता है। मतलब दो तो प्रकार का यहाँ अज्ञान के कारण भाव उत्पन्न होता है। वो बताया कि अज्ञान के कारण पर को स्व मान लेता है और स्व को पर मान लेता है। तो ये बात यहाँ बताई। एवं इस प्रकार से पराणी दब्बाणी अपयम कोणादि मंद बुद्धियो, पर द्रव्य को मंद बुद्धि आत्मा अपने रूप मानता है। अपानम अवीय परम, वह और भी अपने को पर करता है। किसके कारण? अज्ञान भावे न, अज्ञान के कारण। तो यहाँ थोड़ा विचार करेंगे हम तो पता चलेगा कि यहाँ जो बताया गया है कि मैं क्रोध हूँ, या मैं मान हूँ, मैं माया हूँ, मैं लोभ हूँ, मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, इस प्रकार के जो परद्रव्य है उस परद्रव्य को आत्मरूप करके आत्म स्वरूप मान लेता है और आत्मा को परद्रव्य स्वरूप मान लेता है।
यह जो अविशेष वस्तु संबंध, मतलब सामान्य रूप मान लेना, दोनों को समान मान लेना, वो सामान्य रूप है। वो सामान्य रूप मान लेने से ये सारी भ्रांत धारणाएं उत्पन्न होती है। जब ये हमारे मन में भेद उत्पन्न हो जाता है तब हमारा अज्ञान हट जाता है। तो चैतन्य का जो विकार है वो विकार यहाँ हट जाएगा, मतलब मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति हट जाएगा। तो जब वो हट जाएगा तब चैतन्य परिणाम, शुद्ध चैतन्य परिणाम का अनुभव होगा। अभी तो हम विकार रूप चैतन्य परिणाम के कारण उनको, मतलब कि जो पर है उनको आत्म भाव स्वरूप मानते हैं। अब उसको अमृत चंद्राचार्य जो आत्मख्याति टीकाकार हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार से भूताविष्ट, मतलब किसी के शरीर के अंदर भूत ने प्रवेश कर लिया है। हम जानते हैं कि कभी कभी किसी के शरीर के अंदर भूत प्रवेश कर देता है तो भूत ही उसका मालिक बन जाता है। आज अभी तो हम अपने शरीर के मालिक हैं, लेकिन कभी कभी किसी के शरीर के अंदर भूत प्रवेश कर जाता है तो वो भूत और वो दोनों भिन्न है, उस प्रकार का भाव निकल जाता है अज्ञान के कारण। तो अज्ञान के कारण वो है, और वो अमानुषी, जो मनुष्य जो क्रिया नहीं करता है वैसी क्रिया करने लगता है, अनुचित क्रिया करने लगता है। तो अनुचित क्रिया करने से अ, उसके अंदर भयंकर आरंभ के गंभीर अमानुष व्यवहारता उसमें दिखाई देती है, उस भाव का वो कर्ता मानने लगता है। तो एक दृष्टांत दिया, दृष्टांत ये दिया कि किसी के शरीर में भूत प्रवेश कर लेता है तो भूताविष्ट शरीर और स्वयं दोनों भिन्न है, ऐसा उनका बोध चला जाता है अज्ञान के कारण। वो ऐसा ही मानता है कि मैं ही कर रहा हूं। तो खुद को और पर को भिन्न न मान करके उसको अपना ही मान लेता है। इसी प्रकार यहाँ कहा कि जिस प्रकार, दूसरा दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार से अपरीक्षक आचार्य मुग्ध ऐसा कोई महिष ध्यानाविष्ट अज्ञान के कारण महिष और आत्मा को एक ही मानने लगता है। तो यहाँ क्या क्या कहते हैं कि अपरीक्षक आचार्य, उसके आदेश से मुग्ध ऐसा कोई महिष ध्यानाविष्ट होकर के, मतलब अज्ञान के कारण महिष और आत्मा को एक ही मानने लगता है। महिष यानी भैंस, भैंस को और अपने को भिन्न नहीं मानता, एक ही मान लेता है। तो अपने आप को भी वो महिष स्वरूप मानने लगता है। तो मनुष्योचित व्यवहार वो छोड़ करके महिषोचित कार्य करने लगता है। तो इस प्रकार से ये प्रतिभास होने लगता है कि मैं इस प्रकार का हूँ, जो मूल स्वरूप है उसको छोड़ करके अन्य स्वरूप को स्वीकार करने लगता है। तो उनका अपना स्वरूप उनको याद नहीं रहता है। तो ज्ञेय और ज्ञायक, भव्य और भावक, इस प्रकार के भेद के अभाव के कारण उसमें इस प्रकार की विचारधारा होती है। जब वो हट जाता है तो उनको स्पष्ट बोध होता है। तो इस प्रकार से यहाँ हम अब जो ये गाथा में ज्ञान के कारण जिस प्रकार की प्रवृत्ति होती है
कर्मबंध होता है, दुख होता है, उसको दूर करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तब हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञेय और ज्ञायक, भव्य और भावक, उसका भेद हमें स्पष्ट होने लगता है। जब भेद स्पष्ट होता है तो हम कर्म बंध से मुक्त हो सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट गाथाएं थी जो हमारी अनादिकाल से कर्ता बुद्धि पड़ी हुई है, पर को हम अपना मान करके बैठे हुए हैं। उस पर की कर्ता बुद्धि को किस प्रकार से भेद बता करके और हम किस चीज के कर्ता हैं वो हमें इन गाथाओं के अंदर बताया है। तो आज इस प्रकार से इन तीनों चारों गाथाओं के अंतर्गत हमारी जो कर्तापने की बुद्धि पड़ी हुई थी उसका स्पष्टीकरण हुआ। और इसी के साथ अब हमारे अगले स्वाध्याय में पुनः हम इन्हीं गाथाओं के माध्यम से आगे चर्चा करेंगे। तो मैं आज के सत्र को विराम देना चाहूंगा। मैं तो आदरणीय जीतू भाई जी की आज्ञा से आज के सत्र को हम विराम देंगे। जी प्रणाम जीतू जी, भाई। विराम देते हैं।